हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। और दोस्तों, आज हम एक ऐसी कविता के बारे में बात करेंगे जिसका मर्म अगर आपने सही से समझ लिया तो जिंदगी में जो विभिन्न भवसागर आते हैं हमारे ना, असफलता का भवसागर हो, यूपीएससी का भवसागर हो, या जिंदगी को समझने का जो भवसागर हो, हर भवसागर को आप पार कर जाएंगे। आज हम एक ऐसी कविता के बारे में बात करेंगे जिसको लिखने वाले यानी कि उसके जो रचयिता हैं यानी कि जो कवि हैं, उनका रोल इतना बड़ा है कि उन्होंने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में दो प्रमुख युगों के सूत्रपात का जो रास्ता है वो क्लियर किया। आज हम उस कविता के कथानक के बारे में समझेंगे जिसको समझने के बाद आपको एक चीज तो स्पष्ट हो जाएगा कि जिंदगी में हमें किसी भी शिक्षा के प्रति किस प्रकार का, किसी भी शिक्षा के प्रति, किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति किस प्रकार का हमारा रवैया होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को वास्तविक अर्थों में प्राप्त करना चाहते हैं या अगर हम वास्तविक अर्थों में किसी चीज का सृजन करना चाहते हैं तो हमारे अंदर से जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कितनी ईमानदार होनी चाहिए, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे गेस कर चुके होंगे चूंकि आपने थंबनेल भी देखा होगा। आज हम असाध्य वीणा के बारे में बात करेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की वो कविता जो उस वीणा के बारे में है जो कोई साध नहीं पाया है, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार के सुर का सृजन नहीं कर पाया है। उस कविता की बात करेंगे जिसे ऐसा कहा जाता है कि जापान प्रवास के दौरान जो उनको प्रेरणा मिली, जो जापान में बुद्धिज्म का एक प्रकार था जिसे जैन बुद्धिज्म कहते हैं या जैन बुद्धिज्म कहते हैं, वहां से जो लोकल कहानियां होती हैं उसके माध्यम से उन्हें पता चला और फिर उसे उन्होंने असाध्य वीणा के रूप में, अपनी कविता के रूप में आंगन के पार द्वार जो उनका संकलन था उसमें संकलित किया। जापान की ये जो कहानी है, ये कहानी है एक ऐसे युवक की, एक विशेष व्यक्ति की, जिसे यह बात पता है कि अगर वास्तविक अर्थों में हमें किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है, वास्तविक अर्थों में यदि हमें किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें अपने स्व को भूल के सर्वस्व न्यौछावर करना होगा। जैसे कहते हैं ना कि संपूर्ण रूप से डूब जाना। जैसे खुसरो कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। या वो है ना कि होई गई श्याम श्याम की पाती, ऐसा बदल जाना। या वो जो बिहारी कई बार कहते हैं कि जो पीऊ और उनका जो रंग होता है वो सेम हो जाता है। आप किसी चीज में इतना खो जाइए कि आप अपने अहं को, अपने अहंकार को, अपने ईगो को भूल जाएं और जिस विधा में उतरे हैं उस विधा के हो जाए। तो असाध्य वीणा में आज हम देखेंगे असाध्य वीणा के कथानक को और ये भी देखेंगे कि इसका कथानक मुख्यतः किस चीज से प्रभावित है। हम इन सभी बातों पे आज बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताता चलूं कि चूंकि स्टडी IQ में क्रिसमस सेल चल रही है और हिंदी साहित्य का जो बैच नंबर 11 है वो 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो अगर आप 27 दिसंबर की मध्य रात्रि तक हमारे हिंदी साहित्य के बैच से, जो मैं खुद लेके आता हूं, जो कि हमारा न्यू ईयर बैच है, से अगर जुड़ना चाहते हैं और अगर आप यूज कोड करते हैं कौन सा, विकास लाइव, अगर आप विकास लाइव कोड को यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के इस कोर्स में और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे सभी कोर्सेज में, गिवन कि आप इस कोड विकास लाइव का प्रयोग करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस सेल की अवधि में इससे मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करने की ट्राई करें। और बहुत से बच्चे जब मुझे मैसेज करते हैं टेलीग्राम में, मेल के माध्यम से कि सर मैं हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहता हूं, क्या तरीका होगा, आपके सामने तरीका है, आपके सामने सेल का मैंने जिक्र भी कर दिया। मैं अपनी ईमेल आईडी भी देके जाऊंगा, तो इन केस टेलीग्राम आईडी तो उसमें दी ही है, अपनी ईमेल आईडी भी देके जाऊंगा। तो इन केस अगर आप मुझसे ईमेल के माध्यम से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन मी ओवर द इंटरनेट या ईमेल के माध्यम से, ठीक है। तो अगर बात की जाए असाध्य वीणा की, तो असाध्य वीणा जो है वो लंबी कविता है, ठीक।
लगभग 321 पंक्तियों की कविता है। जून 1957-58 में जब वे जापान गए थे, ऐसा कहा जाता है कि उससे बड़े प्रभावित हुए बहुत से जो लोकल कथानक थे, और 1961 में उन्होंने, ठीक है, 1961 में उन्होंने इस कविता की रचना की, जो 1961 में ही प्रकाशित उनके संकलन आंगन के पार द्वार में संकलित है। जैसे अब हम ब्रह्म राक्षस की बात कर रहे थे, मुक्तिबोध की, तो वो उनके जो संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा है से ली गई है। वैसे ही आंगन का पार द्वार जो है, आंगन के पार द्वार, ये इनका संकलन है सचिदन हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविताओं का, और वहां से ये कविता असाध्य वीणा जो है वो ली गई है। ठीक है, कविता की अगर मूल कहानी की बात की जाए तो ओकाकुरा की कहानी है। ठीक, सॉरी, ओकाकुरा जो है उनकी एक पुस्तक है, बेसिकली ओकाकुरा की ही कहानी है, जिनकी पुस्तक है द बुक ऑफ टी। उसमें टेपिंग ऑफ द हार्प शीर्षक में ये संकलित है। मेरा थोड़ा गला उतना सही है नहीं, और मैं उतने जिस ऊर्जा के साथ मैं अक्सर कक्षाएं लेता हूं, जिस ऊर्जा के साथ मैं वीडियोस बनाता हूं, उस ऊर्जा के साथ ये वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, तो उसके आपसे माफ़ी, क्योंकि जो विंटर का समय होता है, जो जाड़े का समय होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है कि मेरे गले के लिए या तबीयत के लिए नासाज रहता है ड्यू टू सम इश्यूज। तो कोई नहीं, बस उसके लिए जस्ट पार्डन में, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी हम लोग अब वापस असाध्य वीणा पे आते हैं। तो टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक पे ये संकलित है। और बात की जाए अगर इसकी, तो मूल कथा क्या है? मूल कथा आप देख सकते हैं कि लुंगामिन नाम की एक घाटी में, ठीक है, लुंगामिन नाम की घाटी में एक विशाल किरी वृक्ष है। जैसे यहाँ पे किरी वृक्ष आएगा, वैसे ही किरीट की बात करेंगे जब असाध्य वीणा में इसी वृक्ष की बात करेंगे। कौन? अज्ञे साहब। तो जिसमें किसी जादूगर ने एक वीणा का निर्माण किया था, जादूगर ने एक वीणा का निर्माण किया, और अनेक वाद्य कलाकार इस वीणा को बजाने के लिए कोशिश करके हार गए, पर इस वीणा को नहीं बजा सके। ज्ञान था, गुण था, नहीं बजा सके। क्यों नहीं बजा सके? इसमें तो एक कारण दिया है, और भी कई वर्जन्स आपको मिलेंगे जब आप अज्ञेयों को पढ़ेंगे। इसलिए इसका नाम असाध्य वीणा रखा गया, जिसको कोई साध ना पाए, वो वाली असाध्य वीणा। ठीक है, अंत में बीनकरों का जो राजकुमार थे, राजकुमार पीवो, वो इस वीणा को साधते हैं। ठीक है, उन्होंने वीणा से ऐसी तान छिड़ी कि उसमें से तरह तरह की स्वर लहरियां फूट पड़ी। उसमें से प्रेम गीत निकलता था, तो कभी उसमें से युद्ध का राग सुनाई पड़ता था। जब आप असाध्य वीणा को पढ़ेंगे, कविता को, तो वहां पे भी इस प्रकार का एक आपको सीन दिखेगा, जहां पे जब जो वो प्रियमवद है, जब अंततः वीणा को साधता है, तो जो प्रियमवद के साधे हुए सुर उस सभा में मौजूद हर व्यक्ति को अलग अलग सुनाई दिए। तो वही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार ये जो कथा है, ये बौद्ध धर्म का जो जैन या जैन संप्रदाय है, उसमें ये बहुत प्रचलित है। ठीक है, जो एक ध्यान संप्रदाय है, जहाँ पे ध्यान लगाने की बात, मतलब क्या? अपने अंदर ध्यान करके, बाहर नहीं, अंदर ध्यान करके असल ज्ञान की प्राप्ति की बात होती है, बाहर नहीं, अपने अंदर। ठीक है, इस संप्रदाय का मानना है कि सत्य का ज्ञान ही वास्तव में आत्मज्ञान है, और वास्तव में आत्मज्ञान जो है वही क्या है? सत्य का ज्ञान है। सत्य का ज्ञान क्या है? अपने अंदर झांकना, और अपने अंदर झांकना ही सत्य है। तावोवासियों में भी इस प्रकार की कथा बहुत प्रचलित है, जो जैन संप्रदाय की कथा है, असाध्य वीणा वाली। खैर, अज्ञे जी ने इस कथा का भारतीकरण करते हुए वर्णन किया है, और इसमें किरीटी वृक्ष का बात किया। जहां पे हमने यहाँ पे किरी वृक्ष की बात की थी, इन्होंने यहाँ पे किरीटी नामक वृक्ष की बात की है, जो वज्रकीर्ति नामक साधक ने ऐसी वीणा का निर्माण किया जिसे राज दरबार में कोई भी कलावंत बजा ना सका। बहुत से ज्ञानी आए। आप इसको समझिए वैसे कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, तो बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े शक्तिशाली बलवान लोग आए, पर धनुष पे प्रत्यंचा क्या कोई चढ़ा सका? प्रत्यंचा तो छोड़िए, धनुष नहीं उठा सके लोग। वहां पे राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई। कुछ ऐसा ही है कि बहुत से ज्ञानी लोग आए, बहुत से योग्य लोग आए, लेकिन उस वीणा को कोई बजा ना सका, झंकृत कोई ना कर सका, सुर का सृजन कोई नहीं कर सका। ठीक, अंततः इस असाध्य वीणा को केशकंबली प्रियमवत नाम के साधक इसे साधता है, और साधते हुए कहता है कि मैं उतना ही वीणा में लिप्त हो गया या लुप्त हो गया जितना वीणा मुझ में।
और मैं कोई कलावंत नहीं हूं, मैं शोधक हूं, मैं सीखने आया हूं, मैं शिक्षार्थी हूं, मैं सीखूंगा। वो अपने ईगो को साइड में रखता है, अपने ज्ञान को साइड में रखता है और सीखने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसके साथ ही वो आगे बढ़ता है। जब यह वीणा बजती है तब दरबार में उपस्थित राजा, रानी और प्रजाजनों को अपने अपने व्यक्तित्व और भावनाओं के अनुसार उन्हें अलग अलग संगीत सुनाई देता है। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जापान की कथा में भी समझा था। तुलसीदास ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसे, बिल्कुल वही कि जिसके अंदर जो भाव उमड़ रहे थे उस सुर को देख के उसके अंदर वही भाव जागृत होते गए। सुर इतना सच्चा था कि सब उससे रिलेट कर सके और सबके मन में एक कहानी चल रही थी, एक द्वंद्व चल रहा था और हर व्यक्ति अपने द्वंद्व को उन सुरों में देख पा रहा था। ठीक है, एक बात हम ये भी कहेंगे कि जब मैं इस कविता को पढ़ाता हूं या कोई भी पढ़ाता है तो इस बात को हमेशा बताना हमारी जिम्मेदारी है कि किसी शिक्षा को ग्रहण करने का सबसे सही तरीका, किसी प्रकार के सुर रचने का सबसे सही तरीका, किसी प्रकार की कविता रचने का सबसे सही तरीका, किसी भी प्रकार के सर्जन का जो सृजन होता है ना, उसका जो नया तो तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने अहंग को साइड कीजिए, अहंकार को साइड कर दीजिए और आत्मनिवेदन के साथ उसमें उपस्थित होइए। जो भी आपका प्राप्य है उसको एक साइड रखिए। आपके अंदर का जो, जिसे कहते हैं कि ईमानदार व्यक्तित्व है ना, जो सिर्फ उस कला के प्रति समर्पित है, उसको सामने रखिए, तो आप भी कला को साध सकेंगे। आप भी प्रियंवत की तरह, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी खेल में कि खिलाड़ी हो, कुछ भी चीज का को पीछा कर रहे हो, किसी भी चीज के पीछे आप लगे हो, यू विल गेट सक्सेस इफ आप प्रियंवत की तरह ईमानदार रहेंगे। इससे यह अर्थ निकलता है कि व्यक्ति को सत्य की उपलब्धियां अपने व्यक्तित्व और अपने वैचारिक स्तर के अनुरूप ही मिल पाती। सबके अपने अपने सत्य होते हैं। हर व्यक्ति अपने जैसे हम लोग कोई बात कहते हैं ना कि एक आज इस मुद्दे पे बहस चल रही है, इस मुद्दे पे बहस चल रही है, और हर मुद्दे पे हर व्यक्ति का अपना एक सच होता है, अपना एक पक्ष होता है। यहां पे भी वही बात मुखरित होती है। ठीक है, असाध्य वीणा पूर्णतः प्रतीकात्मक कविता है। किरीटी जो का जो वृक्ष है, जो किरीटी तरु है, वो परम सत्य का प्रतीक है। ठीक है, उससे बनाई गई जो वीणा है वो सत्य की उपलब्धि का प्रतीक है, या उसके साधन का मार्ग है। और वीणा से निकलने वाला जो संगीत है वो परमात्मा की अभिव्यक्ति। जो संगीत प्रियंवत के द्वारा वीणा के तारों को झंकृत करने पे निकलता है, वो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और परमात्मा से हर व्यक्ति अपने दिल के हिसाब से मुलाकात करता है, भेंट करता है। जिसके दिल में चोर होता है वो बचता है, जिसके दिल में वीरता होती है वो सामने जाता है, परमात्मा से अपनी बातें रखता है, पूछता है, शिकायतें करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले हमने जब यहां पे हमने बात की कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग संगीत को सुन रहा था। ठीक है, यह सत्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाओं के अनुसार उपलब्ध होता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि जब आप स्टूडेंट होंगे तो आपका अपना सत्य होगा, जब आप बच्चे होंगे, बेटे होंगे, तो माता पिता के प्रति अलग सत्य होगा, जब आप शादी करेंगे तो माता पिता के प्रति सत्य होगा, जब आप माता पिता बनेंगे तो बेटे के प्रति अलग सत्य होगा। तो जिंदगी के हर जगह पे, हर समय पे आपके अपने खुद के जिंदगी में अलग अलग सत्य होंगे। और एक ही घटना पे अगर एक जगह 100 लोग हैं तो सबके अपने अपने सत्य होंगे, सबके अपने अपने वर्जन्स होंगे। ठीक है, वास्तव में जीवन की असाध्य वीणा का वही साथ पाता है जो सत्य के साथ साथ अपने आप को भी साधता है। सिर्फ सत्य को नहीं साधना है, खुद को भी साधना है। खुद को साधना मतलब अपने अंदर के जो रावण है ना, उसको कहीं ना कहीं मार दीजिए, अहंकार को साइड कर दीजिए, आत्मनिवेदन के साथ जाइए तो आप भी साध पाएंगे। या जो अपने व्यक्तित्व और परिवेश को भूलकर उसी के प्रति समर्पित हो जाता है व्यक्तित्व परिवेश को भूल के उसी के प्रति समर्पित हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वही बात यहां पे कही जा रही है। यह प्रक्रिया बाहर से भीतर मोड़ने की है, जिसे अंतर्मुखी होना भी कहा जा सकता है। बाहर से भीतर मोड़ने का, जो अभी मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा था कि बाहर नहीं, बाहर आप मोटिवेशन क्यों ढूंढ रहे हैं। मैं यूपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, दे ऑफन आस्क मी कि सर मोटिवेशन के लिए क्या करें, एंड आई जस्ट रिप्लाई टू देम कि देखो, बाहर मोटिवेशन मत खोजो, मोटिवेशन शुड बी विद इन यू। आपके अंदर ही मोटिवेशन होना चाहिए, आपको खुद में मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा। दैट इज द
मेन पॉइंट, ठीक है। बौद्ध दर्शन में इस प्रक्रिया को तत्ता कहते हैं, तथा जिसमें सत्य को देखकर ही सत्य को पाया जा सकता है। कवि ने असाध्य वीणा के द्वारा सृजनात्मक रहस्य को समझाने का प्रयत्न किया है, सृजनात्मक रहस्य को समझाने का प्रयत्न किया है। वैयक्तिक अहम का विस्मरण कर जब साधक या सृष्टि के साथ लयबद्ध हो जाता है, तब वह रचनात्मक जो है वो चमत्कार पैदा होता है। कब? वैयक्तिक अहम, जो हमारा अहंकार होता है ना, जब हम उसको साइड रख देते हैं। जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया उसको साइड रखो, नए चीज को नए तरीके से समझो, वैसे ही जैसे प्रकृति तुमसे चाहती है। जैसे जो बच्चा होता है ना, जिसके पास जाएगा, जिसकी बातों को सीखेगा, उसको उसकी तरह से सीखेगा। पानी होता है ना, जिसमें जाता है उसका शेप ले लेता है, बिल्कुल वैसे ही अहम का विस्मरण कर जब साधक या सृष्टि के साथ लयबद्ध हो जाता है, तब रचनात्मक चमत्कार पैदा होता है, तब रचनात्मक चमत्कार पैदा होता है। सारांश क्या कह सकते हैं कि कविता में कवि का जो उद्देश्य है, मतलब गेस साहब का उद्देश्य क्या है कि उनका उद्देश्य सत्य को व्यक्त करना है। इसलिए असाध्य वीणा वर्णात्मक कविता ही नहीं वरन एक प्रतीकात्मक कविता है, प्रतीकात्मक कविता है। कविता का घटनाक्रम, पात्र, प्रियंवद, असाध्य वीणा, उसके संगीत, जो किरीटी तरु है, राजा रानी तथा अन्य वन आदि सब प्रतीक है। थोड़ी देर पहले, यानी कि कुछ देर पहले एक स्लाइड में मैंने बताया भी था कि प्रतीकों के अर्थ क्या है। कविता में यह प्रतीत होता है कि जीवन का एक मूल सत्य है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रियंवद जीवन के अनकहे सत्य को साक्षी भर है। किरीटी तरु में सारा वन समाया हुआ है। अतः वीणा में जो भी संगीत है वह स्वयंभू है, अखंड है, ब्रह्मा का अशेष प्रभाव में मौन है। वीणा के संगीत में जो संगीत सत्य प्रकट होता है वह न प्रियंवद का है न वीणा का है, वस्तुतः वो तो सब कुछ, सबका सत्य है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि वो जो वीणा का संगीत है, उस किरीटी तरु से जब वो काट के वो वीणा बनाई गई होगी, है ना, आपके शरीर से जब कोई निर्माण होता है तो आप उसको लेके कितने ज्यादा एम्पैथेटिक होते हो, एम्पैथी जिसे कहते हैं ना। जैसे हम लोग एक सिंपैथी की बात करते हैं और फिर एम्पैथी की बात करते हैं, तो मैं एम्पैथी की बात कर रहा हूँ, समानुभूति, सहानुभूति नहीं, समानुभूति। तो आप पेड़ को देख के, उस वीणा को देख के भी समझते हो कि ये भी आपका ही अंश है। इस अंश को मैं अहंकार के साथ कैसे कैसे इससे सुर का सृजन करूं। यहां पे भी वही बात कही जा रही है। यू शुड बी वेरी श्योर एंड यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट, आपको बहुत बहुत और बहुत गंभीर होना पड़ेगा कि जब आप किसी भी चीज का सृजन करें, आप किसी चीज का सृजन करें, आप उससे जुड़े हर उस चीज को सोचें, समझें कि जब उस वीणा का निर्माण हुआ होगा, या आपके केस में यूपीएससी एग्जाम की बात कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहा होगा। जैसे जब हम असाध्य वीणा पढ़ते हैं तो जो सृजन तत्व है, इसके 4 विभिन्न प्रोसेस को पढ़ते हैं जो किसी भी चीज में लागू होता है, ठीक है, कि क्यों इसकी उत्पत्ति हुई, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करने के बाद का क्या, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में, और मैं भी किसी वीडियो में कोशिश करूंगा कवर करूं। तो आप अगर प्रियंवत को महसूस कर सके तो आप वीणा को भी महसूस कर पाएंगे, उस किरीटी तरु को भी महसूस कर पाएंगे। वीणा को, वीणा कम और उस किरीटी तरु से ज्यादा उस जंगल से भी रिलेट कर पाएंगे, उस स्थान से भी रिलेट कर पाएंगे जहां वो पेड़ खड़ा था। बहुत सारी चीजें हैं कहने को, बताने को, लेकिन आज मैं इसको, कथानक को यहाँ पे रोकता हूँ। बाद में कोशिश करूंगा कि कोई और डिटेल्ड एक बार वीडियो लाऊं जहाँ पे इससे जुड़े, मतलब असाध्य वीणा से जुड़े और भी बिंदुओं पे हम लोग बात कर सकें। बाकी मैं फिर से बताता चलूँ, ये मैं देखिए टेलीग्राम चैनल भी मैंने दे दिया है, इस पर स्कैन करके जुड़ सकते हैं, @ऑफिशियल विकास सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बाकी जो मैं बताना चाह रहा था कि हिंदी साहित्य जो हमारा जो बैच है, जो बैच नंबर 11 है, ठीक है, जो न्यू ईयर का बैच है, जो मेरा बैच नंबर 11 न्यू ईयर का बैच है, 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। और चूंकि क्रिसमस सेल चल रही है तो इस सेल का मैक्सिमम लाभ उठाएं, और आप अगर उस दौरान आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये जो बैच है, प्रश्न पत्र एक खंड क, यानी कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का जो इतिहास है उससे ही शुरू हो रहा है, यानी शुरू से शुरू हो रहा है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप हिंदी साहित्य की मेरी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, जिसके बहुत सारे फीचर्स की बात कई बार मैं कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, आप लाइव सेक्शन में, या अगर स्टडी IQ हिंदी देख रहे हैं तो आके वीडियो सेक्शन में आप वीडियोस देख सकते हैं। यू विल बी वेरी क्लियर कि हम क्या लेके चलते हैं, क्या एम है। हमारा भी टारगेट है कि बच्चे 850 नंबर तक पहुंचे और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ अर्जित करें, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल विकास करके, आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी मेरी मेल ID जो है वो है, मैं आपको मेल ID भी लिख देता हूं, vikas.singh vikas.singh @studiiq.com।
vikas.singh@studiiq.com। आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। अदरवाइज दिस इज माई टेलीग्राम चैनल @ऑफिशियल विकास। आप स्कैन करके इससे भी जुड़ सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, सूचित करते रहिएगा आपको और किन विषयों पे वीडियोस देखने हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक, हर विषय जो आपको कठिन लगता है या आपको लगता है कि उसमें और क्लियरिटी की ज़रूरत है, आप हमें बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।